بچے کو بلا لو اندر. कैसा आवाज आ रही है? चाचा मुझे कैसे देखना, क्या मेरी आवाज जा रही है उनके पास? मेरी आवाज जाकर नहीं जाएगी उनके पास. आवाज है ना. हेलो अमान, अमान. अस्सलाम वालेकुम. हाँ जी जी फरमाइए मैडम. अच्छा ठीक है, मैं हूँ मैं. हाँ जी जुड़ गए हैं आप. अच्छा ठीक है ठीक है. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम सलाम. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. अस्सलाम वालेकुम सर. सर प्रोग्राम शुरू कर दें सर. आपकी आवाज नहीं आ रही सर, अनम्यूट कर लीजिए सर खुद को. आगाज कर दें सर. जी सब लोग जमा हो गए. हाँ, अमान मेरी तकरीबन आवाज आ रही है? हाँ जी 31 अफराद जुड़ गए हैं. अच्छा मेहमान आने खुसूसी कोई नजर नहीं आ रहे. इधर जो है ना ऐसे कर दीजिएगा, आवाज जाएगा. अच्छा आवाज जाएगा. तेरे बेटे का अभी नहीं आ रहा है ना? वो लोग कर रहे हैं, हाँ हाँ ज्वाइन हो रहे हैं ग्रुप में के सब. हाँ हाँ हाँ. 31 लोग आ गए हैं बोलते हैं. तो बहुत गर्मी, थोड़ा भी पंखा नहीं चला सकते ना बेटे, कम कर दो ना. प्रोफेसर शामिरी साहब जुड़ गए हैं. इसमें दिख नहीं रहा है नाम के साथ, शायद कोई और नाम से जुड़ गए हैं तो हम देख लेंगे. अमान मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैडम आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है. आप बिल्कुल जुड़ गए हैं. हमको अच्छा, ठीक है. मेहमान खुसूसी का इंतजार है. अगर हम अच्छा, ठीक है. हमारे साथ वो जुड़ जाएं तो हम प्रोग्राम का आगाज कर देंगे. अभी 1 या 2 मिनट हम इंतजार कर लेंगे. प्रोफेसर मुजफ्फर शाहमेरी साहब का इंतजार है और प्रोफेसर जीना बड़े साहब को भी जुड़ना है. अच्छा और हमारे मेहमानान एजाजी को भी जुड़ना है. बाज अफराद जुड़ गए हैं, बाज लोग जुड़ना है. अभी वो जुड़ जाएंगे तो इंशाल्लाह अभी हम प्रोग्राम का आगाज कर देंगे. अस्सलाम वालेकुम सर. हाँ वालेकुम सलाम. अबरार साहब इंतजार कीजिए, अभी 1 मिनट में शुरू कर दें. इसमें बाज सिर्फ डेल या दूसरे मोबाइल के नाम से इसमें नजर आ रहा है, तो पता नहीं इसमें शामिरी साहब इसमें जुड़ गए हैं या नहीं, पता नहीं चल रहा है. अगर सारे जुड़ गए हैं तो अभी हम प्रोग्राम का आगाज कर देंगे. हाँ अस्सलाम वालेकुम सर. हाँ जी सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए सर. अभी आ रही क्या आवाज? हाँ जी सर अब आवाज आ रही है सर. रखो. शाहमेरी सर का अभी ऑडियो कनेक्ट हो रहा है.
हाँ सर, अब अनम्यूट कीजिए सर. नहीं, आप म्यूट में हैं सर, अभी अनम्यूट कर लीजिए फिर से. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम, हाँ खैरियत? जी सर. जी अल्लाह का फजल है सर, अभी आप जुड़ गए हैं सर. अस्सलाम हाँ, वालेकुम हाँ, सर. प्रोफेसर सैयद सजाद हुसैन साहब भी जुड़ गए हैं. सर आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए सर. हाँ जी सर. तो सदर इजलास की इजाजत से प्रोग्राम का आगाज किया जाए. सर इजाजत है सर, अभी इफ्तिताह हो जाए इसकी. प्रोफेसर सईद साहब आ गए. वही तो प्रोफेसर देख नून रहा मीम हूँ सर. सईद साहब. हाँ, नाम नहीं दिख रहा है सर. प्रोफेसर नून मीम सईद साहब आ गए. उन्हीं का इंतजार है सर, अभी वो शायद अभी नहीं जुड़ पाए. प्रोग्राम ऑनलाइन प्रोग्राम. ठीक तक है, शुरू खैरत कर वगैरह कर दीजिए. लेंगे सर, ताकि बाद में हाँ, फिर सर जुड़ जाए. ठीक है, ठीक है. ख़वातीन व हज़रात, आदाब व तस्लीमात. अंजुमन अबनाए ख़दीम बराए उर्दू मद्रास यूनिवर्सिटी के इस सालाना इजलास में आप तमाम का खैर मकदम है. सदर इजलास की इजाज़त से महफिल का आगाज़ हुआ जाता है. मैं अजीज़ी मोहम्मद अबरार साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तिलावत कलाम पाक से जलसे का आगाज़ फरमाएं. जनाब मोहम्मद अबरार साहब. अबरार साहब, आपको आवाज़ आ रही है? आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए और खिरात पढ़िए. अबरार साहब, आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को. मुझे सुन रहे हैं आप? अबरार साहब, खिरात कलाम पाक से जलसे का आगाज कीजिए. आप ऐसा कीजिए, मुजफ्फरुद्दीन साहब को बुला लीजिए. हाँ, हमारे मुअज़्ज़ज़ रुकन जनाब मुजफ्फरुद्दीन साहब मौजूद हैं. मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तिलावत कलाम पाक से जलसे का आगाज करें. मुजफ्फरुद्दीन साहब न्यू कॉलेज से, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए. जनाब मुजफ्फरुद्दीन साहब, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी बिस्मिल्लाह. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إن الله خبير.
ولا تكونوا الذين نسوا الله فأنساهم أولئك هم الغافلون لا يستوي أصحاب النار. शुक्रिया। आप अनम्यूट हो गए हैं, फिर म्यूट कर लीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह प्रोफेसर। خاشعا متصدعا صدق الله العظيم. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुक्रन जज़ीला जनाब प्रोफेसर मुज़फ़्फ़रुद्दीन साहब। क़िराते कलाम पाक के बाद मैं हमारे शोबे के रिसर्च स्कॉलर मौलाना मोहम्मद असजद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तराने जामिया मदरास पेश करें। जनाब मोहम्मद असजद साहब। सद शुक्र के अल्लाह ने एहसान किया है, सद शुक्र के अल्लाह ने एहसान किया है, दानिशगह मदरास को ज़ीशान किया है, दानिशगह मदरास को ज़ीशान किया है, सद शुक्र के अल्लाह ने एहसान किया है। खुशबू है यहाँ चारों तरफ इल्म हुनर की, इल्म हुनर की खुशबू है यहाँ चारों तरफ इल्म हुनर की, खुशबू है यहाँ चारों तरफ इल्म हुनर की, मदरास को इस जाने गुलिस्तान किया है, मदरास को इस जाने गुलिस्तान किया है, इस इल्म के मरकज ने बड़े काम किए हैं, बड़े काम किए हैं, इस इल्म के मरकज ने बड़े काम किए हैं, इस इल्म के मरकज ने बड़े काम किए हैं, आम इल्म का इस मुल्क में फैज़ान किया है, आम इल्म का इस मुल्क में फैज़ान किया है, इस मादर इल्मी के मुअल्लिम है मिसाली, मुअल्लिम है मिसाली, इस मादर इल्मी के मुअल्लिम है मिसाली,
اس مادر علمی کے معلم ہے مثالی، ہر ذرے کو ایک مہر درخشان کیا ہے، ہر ذرے کو ایک مہر درخشان کیا ہے۔ مدراس نے دنیا کو دیے ہیں کئی ماہر، دیے ہیں کئی ماہر، مدراس نے دنیا کو دیے ہیں کئی ماہر، مدراس نے دنیا کو دیے ہیں کئی ماہر، تحقیق نے ان لوگوں کی حیران کیا ہے، تحقیق نے ان لوگوں کی حیران کیا ہے۔ آراستہ تعلیم کے زیور سے ہوئے ہم، زیور سے ہوئے ہم، آراستہ تعلیم کے زیور سے ہوئے ہم، آراستہ تعلیم کے زیور سے ہوئے ہم، ناداں تھے ہمیں اس نے ہمادان کیا ہے، ناداں تھے ہمیں اس نے ہمادان کیا ہے۔ دانش گہے مدراس کی تعلیمی فضا نے، تعلیمی فضا نے، دانش گہے مدراس کی تعلیمی فضا نے، دانش گہے مدراس کی تعلیمی فضا نے، ہر دل میں جواں جینے کا ارمان کیا ہے، ہر دل میں جواں جینے کا ارمان کیا ہے، یہ شعبہ اردو رہے قائم و سلامت، قائم و سلامت، یہ شعبہ اردو رہے قائم و سلامت، یہ شعبہ اردو رہے قائم و سلامت، اللہ نے فرشتوں کو نگہبان کیا ہے، اللہ نے فرشتوں کو نگہبان کیا ہے، پروین ہزاروں کے مقدر ہوئے روشن، مقدر ہوئے روشن، پروین ہزاروں کے مقدر ہوئے روشن، پروین ہزاروں کے مقدر ہوئے روشن، اس علم کے مینار نے شایان کیا ہے، اس علم کے مینار نے شایان کیا ہے، صد شکر کہ اللہ نے احسان کیا ہے، دانش گہ مدراس کو ذیشان کیا ہے۔ السلام علیکم۔ اس علم کے مینار نے شایان کیا ہے، صد شکر ہے کہ اللہ نے احسان کیا ہے۔ اللہ کرے یہ دانشگاہ دن دگنی رات دگنی ترقی کرتے رہے۔ بہت بہت شکریہ جناب محمد اعزز صاحب۔ تمام شرکاء کا میں فرداً استقبال کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ابھی پروفیسر میمنون سعید صاحب، پروفیسر مظفر علی شہمری صاحب اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے پروفیسر جینا بڑے صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں، اور اسی طرح سے ہمارے مہمانان اعزازی پروفیسر سید سجاد حسین صاحب، محترمہ ڈاکٹر پروین فاطمہ صاحبہ، ڈاکٹر حیات افتخار صاحب، ڈاکٹر صبا مصطفیٰ صاحبہ اور تمام اراکین کا جو ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں تمام کا فرداً استقبال کرتا ہوں۔ صدر اجلاس پروفیسر قاضی حبیب احمد صاحب کا بھی میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھائیں، میں سوچتا ہوں کہ
बहैसियत मोतमिद मैं इस अंजुमन की रुदात को आपके सामने मुख्तसर सी रुदात पेश कर दूं, उसके बाद फिर ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। ज़मी खा गई आसमां कैसे कैसे, दुनिया में ऐसी हवा चली है अभी मुतअद्दिद अफराद सुपुर्द खाक होते चले जा रहे हैं। इसी हवा की ज़द में हमारे शोबे के एक मुअज़्ज़ज़ उस्ताद प्रोफेसर निसार अहमद साहब, जो तकरीबन 36 साल तदरीसी खिदमत अंजाम देने के बाद सुबुकदोश हुए थे, उनका इंतकाल हो गया। तो इसी तरह से हमारे शोबे के एक फारिग और न्यू कॉलेज के सदर शोबा उर्दू डॉक्टर उबैदुर रहमान साहब भी हमारे दरमियान नहीं रहे। इन दोनों हजरात की वफ़ात पर अंजुमन अपनी ताज़ियत का इजहार करती है और मरहूमीन के अहले खाने को सब्र जमील की तलक़ीन करते हुए उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआगो है। अंजुमन अबनाए ख़दीम बराए उर्दू शोबे अरबी फ़ारसी उर्दू मद्रास यूनिवर्सिटी का ये तीसरा सालाना इजलास है। इसका पहला इजलास 2 अक्टूबर 2018 को मुनाक़िद हुआ था, जिसमें तकरीबन 120 अफराद ने शिरकत की थी। तो अंजुमन की रुकनियत के लिए कमेटी ने तय किया कि 500 रुपये अदा करने पर मेंबर का इंदराज कर लिया जाए। उसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी तैयार कर दिया गया था। तो अब तक 85 अफराद ने फार्म जमा करके रुकनियत हासिल कर ली है। तो अंजुमन के क़याम के बाद उसको दस्तूर की बुनियाद पर रजिस्ट्रेशन करना था। तो इस सिलसिले में 25 अगस्त 2019 को तमाम अराकीन मजलिस आमिला व मजलिस मुशावरत का इजलास बुलाया गया था, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर बहस की गई। तो अंजुमन अबनाए ख़दीम बराए उर्दू मद्रास यूनिवर्सिटी के लिए जो दस्तूर तैयार किया गया था, उस दस्तूर की बुनियाद पर सोसाइटी एक्ट के तहत ये अंजुमन रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है। तो अब ये अंजुमन जो है बाकायदा रजिस्टर्ड है। तो सालाना अवार्ड बराए खादिम उर्दू पेश करने से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हुई थी। तो उस EC मीटिंग में कुल 14 अफराद ने शिरकत फरमाई थी और अपने मशवरे और तजावीज़ भी पेश किए। तो सालाना एक अदबी जरीदा भी ISBN नंबर के साथ जारी करने के लिए कोशिश अभी जारी है। तो तमिलनाडु के मुख्तलिफ इदारों में उर्दू की तदरीस और उर्दू तदरीस के लिए अंजुमन की जानिब से कोशिश के सिलसिले में ये फैसला लिया गया कि फ़िलहाल निजी और दीगर इदारे ने आज खुद उर्दू तदरीस की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो डॉक्टर सबा मुस्तफ़ा साहबा ने भी ये बताया कि वो भी इस मैदान में काम कर रहे हैं। तो अगर कोई अर्जी किसी इदारे की जानिब से आ जाए तो उस पर इंशाल्लाह गौर किया जाएगा। तो इस अंजुमन का दूसरा सालाना इजलास 2 अक्टूबर 2019 को मुनाक़िद हुआ था, जिसमें तकरीबन 150 अफराद ने शिरकत की। तो मजलिस आमिला में ये तजवीज़ पेश आई कि उर्दू की खिदमत गुजार अहम शख्सियत को अवार्ड देने की सलाह और मशवरा किया गया था उसमें। तो उस सिलसिले में 6 अफराद के नाम मजलिस में पेश किए गए थे। उनमें से एक अहम शख्सियत का नाम इंतखाब अमल में आया। उस फैसले के मुताबिक 2 अक्टूबर 2019 को खादिम अवार्ड 2019 जनाब नरियमपेट MA सलाम को पेश किया गया था। उसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो पिछले इजलास में खादिम उर्दू अवार्ड पेश किया गया था जनाब MA अब्दुल सलाम साहब को। तो इसी इजलास में एक किताब उर्दू ज़बान पर इलाक़ाई असरात जिसकी रस्म रूनुमाई भी हुई थी, उसके बाद वो तस्वीर भी आपके सामने है, आप देख सकते हैं। ठीक है। तो अंजुमन की रुकनियत से मुताल्लिक़ जहाँ तक बात है, बहुत से अफराद ने सिर्फ फॉर्म जमा कर रखा है लेकिन रकम बराए दाखिला नहीं अदा किया है। तो बाज़ अरकान ने सिर्फ रजिस्ट्रेशन की रकम अदा कर दी है लेकिन सालाना चंदा अदा करने से रह गए। तो हमारे एक अंदाजे के मुताबिक शोबे उर्दू के फारिगीन की तादाद तकरीबन 400 की है, लेकिन अब तक 150 अफराद के पते ही हमें दस्तयाब हुए हैं। हम आप तमाम से दरख्वास्त करते हैं कि आप तमाम के रवाबित और मालूमात के दायरे में से फारिगीन शोबे उर्दू मद्रास यूनिवर्सिटी को इस अंजुमन की रुकनियत हासिल करने में ताउन फरमाएं।
اس انجمن کی کارکردگی میں آپ سب متحد ہو کر خدمت انجام دیں. امید کہ آپ اس انجمن کے فروغ کا حصہ بنیں گے. امسال وبا کے پیش نظر ہم نے آن لائن میٹنگ منعقد کر دیا ہے، تو انشاءاللہ اگلے سال جب حالات سازگار ہو جائیں تو ضرور ہم سب بنفس نفیس یکجا ہوں گے اور خور و نوش کے بھی لطف اندوز ہوں گے. تو گزارش ہے کہ ہر سال کی طرح اسی طرح سے جوخ در جوخ اس اجلاس میں شریک ہو کر اپنے مفید مشوروں سے بھی ہمیں نوازیں. آپ تمام کا بہت بہت شکریہ میری اس چھوٹی سی رودات کو سماعت کے لیے. میں اب گزارش کروں گا صدر اجلاس پروفیسر قاضی حبیب احمد صاحب سے کہ وہ اپنے خطاب سے نوازیں. جناب پروفیسر قاضی حبیب احمد صاحب. جناب محترم پروفیسر سعید صاحب، جناب پروفیسر مظفر شہمیری صاحب، جناب پروفیسر معین الدین جینا بڑے صاحب، مہمانان اعزازی، طلباء و طالبات، یہ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے کہ ہم جس طرح سے ہر سال 2 اکتوبر کو انجمن ابنائے قدیم کے بینر کے نیچے جمع ہو کر جو ایک عظیم الشان کارروائی کرتے تھے، اور حالانکہ یہ ایک غیر رسمی اجلاس ہوتا ہے، لیکن جس طرح کا جوش و خروش اور جس طرح کی اس میں ہم آہنگی ہوتی ہے، اس سے اس بار ہم محروم ہیں. اور ایک آن لائن اجلاس اس خیال سے منعقد کیا جا رہا ہے کہ جو چیز تسلسل سے جاری ہے اس کو ناغہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بڑے بڑے پروفیسر حضرات موجود ہیں جو آن لائن ہونے کی برکت سے ہمارے ساتھ ہیں، جیسے پروفیسر سعید صاحب، پروفیسر جینا بڑے صاحب اس اجلاس میں ہمارے ساتھ آن لائن ہونے کی وجہ سے شامل ہو گئے ہیں. یہ ایک مثبت رویہ ہے. اور اسی طرح پروفیسر مظفر شہمیری صاحب ہمارے سرپرست ہیں، مربی ہیں، ہر اجلاس میں ہمارے ابنائے قدیم کے ممبر بھی ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہیں. تو بہرحال یہ جو آن لائن میٹنگ ہے اس میں زیادہ وقت نہیں لیا جا سکتا ہے. یہ دراصل جیسا کہ امان اللہ صاحب نے کہا کہ ہمارے 2 سابق حضرات جیسے پروفیسر نثار احمد صاحب اور ڈاکٹر عبید الرحمن صاحب ہمارے درمیان نہیں رہے، جس کی وجہ سے ہم ان کی ناگہانی اموات پر ان کو ایصال ثواب بھی کرتے ہیں اور ان کی یاد بھی ہم کو آ رہی ہے. تو بہرحال یہ جو اجلاس ہے، اس اجلاس میں یہ دراصل جو ہماری کوشش ہے انجمن ابنائے قدیم کی کہ یہ ایک طرح کا ریفریشمنٹ ہوتا ہے. اس میں ہمارے فضلاء اور ہمارے جو فارغین ہیں وہ جمع ہوتے ہیں اور ایک غیر رسمی انداز سے ہم لوگ یہاں جڑتے ہیں اور اظہار خیال کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا ایک مقصد بھی ہے، ایک ہم نے وہ لائحہ عمل بھی تیار کیا ہوا ہے. اور جیسا کہ امان صاحب نے کہا کہ ایک ایوارڈ ہم نے ترتیب دیا، اور اس ایوارڈ کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ
गोशे गुमनामी में है लेकिन उर्दू की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो इनमें से ऐसे अशखास को हम एजाज़ से नवाजें और लाइमलाइट पे ले आए। ये इस ख्याल के तहत हमने ये अवार्ड शुरू किया था। इसका पहला मौका था पिछली बार जो हमने एम.ए. सलाम साहब को, जो एक बहुत ही खामोश खिदमत गुजार हैं उर्दू के, और इतने सारे उन्होंने एक देहात में बैठकर उन्होंने इतना काम किया है कि इतने सारे तराजीम उन्होंने किए हैं, तमिल से उर्दू, उर्दू से तमिल, और बहुत सारे फ़ारसी के नवादिरात को उन्होंने तमिल में मुंतकिल किया है। इस तरह बहुत सारा काम उन्होंने किया है और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। तो इस अवार्ड के ज़रिए से ये चीज़ भी सामने आई है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह के गुमनाम लोगों को इस अंजुमन के ज़रिए से लाइमलाइट में लाए, रोशनी में ले आए। तो इसी तरह इसका सबसे बड़ा मकसद हमारी अंजुमन का ये है कि हमारे अंदर एक जमयियत पैदा हो, एक इत्तेहाद का माहौल पैदा हो, और हमारे जो साबिकीन हैं उनका अवलीन के साथ जोड़ा जाए और एक सिलसिला इसका कायम हो। इस ख्याल से हमने ये अंजुमन शुरू की थी कि मादर इल्मी के साथ हमारा जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। जहाँ से हम तहसील इल्म करते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि एक मरहला था ज़िंदगी का, उससे हम गुज़र गए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो माजी की यादें हैं उनको हम इकट्ठा करें, उनको रिकॉल करें। तो इस ख्याल से हमने ये तय किया कि कम से कम साल में एक ऐसा इजलास होना चाहिए जिसमें हमारे जितने फारिगीन हैं, फासिलीन हैं, वो सारे के सारे जमा हों और हमारा ये एक सिलसिला जारी रहे, और हमारा जो रूहानी और वालिहाना और मुखलिसाना ताल्लुक़ इस इदारे के साथ है वो बरकरार रहे। अफराद चले जाते हैं लेकिन इदारे कायम रहते हैं, और इदारों की साख्त और पर्दाख्त में हमको हिस्सा लेना चाहिए। उसकी तरक्की, उस मरकज़ को हमको आगे बढ़ाना चाहिए। इस मरकज़ियत को, इस इत्तेहाद को, इस जमयियत को क़ायम रखने के ख़याल से हमने ये इदारा क़ायम किया था, ये प्लेटफॉर्म हमने तरतीब दिया था। आपने देखा होगा, आप अदब के तालिब इल्म हैं, तो आपने रशीद अहमद सिद्दीकी की जो मशहूर सवानी है आशिफ्ता बयानी मेरी, उसका अगर आपने मुताला किया होगा तो उसमें आपको लगेगा कि उनको अपने मादरे इल्मी मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ जो ताल्लुक़ खातिर था, जिस तरह से उस वालिहानापन का उसमें हमको इजहार होता है, तो ये हमारे लिए एक मिसाल है। तो हर इदारे के साथ जुड़े हुए फाजिलीन को, फारिगीन को इसी तरह के वालिहानापन का और मुखलिसाना पन का इजहार करना चाहिए। इसी तरह जज्बाती तौर पर इसके साथ जुड़े रहना चाहिए, और इसी स्पिरिट के साथ हमने ये अंजुमन कायम की थी। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आइंदा आने वाले दिनों में इसके जो नौजवान लोग हैं जिनके हाथों में ये आएगा, तो वो लोग इसको और स्पिरिट के साथ और तवानाई के साथ इसको आगे ले जाएंगे। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, हमारे साथ खुशकिस्मती की बात है कि बड़े बड़े लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म में जमा हैं, तो उनको भी हमको सुनना है, उनसे भी हमको ज़हनी तग़ज़िया हासिल करना है। तो मैं इन चंद बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके खिताब सदारती खिताब के लिए। सामीन व नाज़रीन, एक बात बताता चलूँ कि हमारा ये जो लिंक है 40 मिनट के बाद एक वक्फा देता है चाय के लिए। हम चाय तो नहीं पेश कर सकेंगे, लेकिन आप एक चुस्की ले सकते हैं हर 40 मिनट के बाद। फिर आपको वही लिंक से जुड़ना होगा। तो अभी शायद 5 मिनट के बाद ये लिंक कट जाएगी, तो फिर आप उसी लिंक से जो पहले आप जुड़े थे उसी लिंक से आप जुड़ जाइएगा। तो अभी हमारे मेहमानान खुसूसी प्रोफेसर मीम नून सहीद साहब हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं अदबन गुजारिश करता हूँ प्रोफेसर मीम नून सईद साहब, साबिक चेयरमैन कर्नाटक उर्दू अकेडमी से, कि वो हमारे सामने आपके ज़रीन ख्यालात का इजहार फरमाएं बतौर मेहमान खुसूसी प्रोफेसर मीम नून सईद साहब। सर
آپ خود کو انمیوٹ کر لیجئے سر. مجھے نظر نہیں آ رہا ہے آپ کہاں آپ جوائن کیے ہیں. آپ کا ویڈیو اگر آن کر لیں گے تو مجھے پتا چلے گا, میں آپ کو انمیوٹ کر سکتا ہوں. ہاں جی سر, ہاں آواز آ رہی ہے سر. خوش آمدید سر. خوش آمدید. جی سر. السلام علیکم پروفیسر ڈاکٹر یم بی امان اللہ صاحب اور میرے بہت عزیز دوست پروفیسر حبیب احمد صاحب, قاضی حبیب احمد صاحب. آپ نے غالباً ابھی اعلان کیا تھا کہ 5 منٹ کے بعد یہ سلسلہ ٹوٹنے والا ہے. ہاں جی سر, پھر ہم اسی میں جڑیں گے سر, پھر سے ایک مرتبہ. تو میں اپنی بات کا آغاز کر سکتا ہوں؟ ہاں جی سر, بالکل آپ جاری رکھیے گا سر. جب کٹ جائے گی لنک تو پھر ہم 1 منٹ میں پھر اسی میں جڑ جائیں گے, پھر آپ جاری رکھ سکتے ہیں اسی میں. تو ابھی 4 منٹ کا وقت ہے. 4 منٹ. بہت خوب. تو عزیز دوستو, اور خصوصاً اس محفل کے جو مہمانان خصوصی ہیں, ڈاکٹر عبداللہ اردو یونیورسٹی کرنول کے وائس چانسلر پروفیسر مظفر شرمیری صاحب, میرے عزیز دوست پروفیسر معین الدین جینا بڑے صاحب, اور کافی لمبی فہرست ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً آدھے لوگوں سے تو میری شخصی واقفیت ہے. اب میں ان سب کے نام لوں تو پتہ نہیں کتنا وقت نکل جائے گا, تو ان سب سے معذرت کے ساتھ میں اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں. قاضی حبیب احمد صاحب کا جب یہ فرمان مجھ تک پہنچا کہ مجھے شعبہ اردو مدراس یونیورسٹی کے ابنائے قدیم سے خطاب کرنا ہے, تو میرے لیے یہ بات ایک کچھ دیر کے لیے میں سمجھنے سے قاصر رہا کہ شعبہ اردو مدراس یونیورسٹی کے ابنائے قدیم سے میرا کیا تعلق ہو سکتا ہے. لیکن پھر میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ میں ابنائے قدیم کوالیفائی نہیں کر سکتا, لیکن مہمان قدیم میں ضرور میرا شمار ہو سکتا ہے. شعبہ اردو مدراس یونیورسٹی سے میرا تعلق بہت پرانا ہے, اور شاید میں شمار بھی نہیں کر سکتا کہ کب سے میں اس شعبے میں آتا جاتا رہا ہوں, جو تقریباً مجھے اپنا ہی شعبہ لگنے لگا تھا. یہ ساری کرم فرمائی میرے بہت ہی عزیز دوست پروفیسر سید سجاد حسین صاحب کی تھی, جنہوں نے نہ جانے کتنے جلسوں میں مدعو کیا, کس قدر نوازا, کس قدر عزت افزائی کی. میں ان لمحات کو, ان کے اس کرم کو میں کبھی بھول نہیں سکتا. انہی کی کاوشوں سے میں جب بھی شعبہ اردو مدراس یونیورسٹی میں آتا رہا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا رہا ہے گویا یہ میرا اپنا ہی شعبہ ہے. تو اس حوالے سے شاید مجھے بھی کچھ استحقاق مل گیا ہے کہ میں آپ کے عظیم الشان اجلاس میں شریک ہو سکوں. عزیز دوستو, جب ہم پڑھ رہے تھے یا جب ہم تعلیم حاصل کر رہے تھے تو اکثر یہ اولڈ بوائز ایسوسی ایشن یا ابنائے قدیم کی بات سننے میں آتی تھی, لیکن کچھ سالوں سے, کچھ عرصے سے یہ سلسلہ کچھ ختم سا ہو گیا تھا. مجھے بے حد خوشی ہے کہ قاضی حبیب احمد صاحب نے اس طرف توجہ کی اور انہوں نے شعبے کے فارغین کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی اپنی کامیاب کوشش کی, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ پہلے اجلاس میں ہی کوئی
100-125 लोग शामिल थे, दूसरे इजलास में 150 लोग शामिल थे, और इस इजलास में भी कोई कम तादाद नहीं है। मुझे इस बात की भी बड़ी